सॉरी, लास्ट वीडियो मेरा ख्याल है इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद, या पता नहीं क्या हुआ। तो मेरा नाम ईमान मलिक है और मैं जो हूँ आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सोशियोलॉजी का, ठीक है। और हम 5 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर और लोग भी आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और काइंडली मुझे बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है मेरी, कोई डिस्टॉर्शन या कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। ठीक है। मुझे लग रहा है शायद और किसी ने नहीं आना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, हम आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, देखेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी ड्राइव हुई है टू वर्ड्स से मिलकर बना है सोशियोलॉजी की वर्ड। एक है सोशियस और एक है लोगोस। सोशियस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोसाइटी, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चला कि यार सोशियोलॉजी का मतलब है कि इट्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी जहाँ पर लोग अपनी कॉमन लाइफ को शेयर करते हैं उसको हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को स्टडी किया जा सके, लोगों की ग्रुप्स को स्टडी किया जा सके, सोसाइटीज़ को स्टडी किया जा सके, और उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो ये सोशियोलॉजी का। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो वही बात कि किस तरह से ह्यूमन ग्रुप सोसाइटीज़ किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंडिविजुअल लाइफ को एज अ होल देखना, ठीक है। उसके बाद उसकी इंडिविजुअल की लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब सोशियोलॉजी को मदर ऑफ़ ऑल सोशल साइंसेस भी कहा जाता है। जो है इसकी डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस बताई हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो अगस्त कॉम्ट है हमारे पास, एक सोशियोलॉजिस्ट जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उसने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब सोसाइटी की अगर हम साइंटिफिक स्टडी करें तो उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। हमारे पास एक और सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर। उसने कहा था कि भाई सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। अब यहाँ पर सोशल एक्शन से क्या मुराद है? सोशल एक्शन कोई भी ऐसा एक्शन जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए किया जाता है, उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इमाइल दुर्खाइम ने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक हमारा एक टॉपिक है पूरा, इसमें हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बड़ी डिटेल में पढ़ना है। उस टाइम आपको जाके ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली होता है कि जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और किसी भी एक कॉमन या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। उसको हम सोशल
सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, वो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो और इसकी एक और डेफिनेशन मैक यंग ने दी थी कि भाई सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के तमाम सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कुछ नहीं समझ आया, मैंने कुछ स्पीड में बोला है तो मुझसे पूछ लें, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज़। आज हमने बस ओवरव्यू ही लेना है कि सोशियोलॉजी होती क्या है, किस तरह से डेवलप हुई थी, और ये कुछ देखना है, ठीक है। कल से फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह इसको कोर्स कंटेंट में फ़र्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आवाज़ स्लो है, सबको ही स्लो आ रही है या सिर्फ रिदा को स्लो आ रही है? अच्छा, वॉइस लो है, सब कह रहे हैं वॉइस। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि जिनको क्लियर नहीं है उनको क्लियर क्यों नहीं है। मैं तो बिल्कुल ऊंचा बोल रही हूँ, मतलब ठीक बोल रही हूँ, क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है किस तरह से इमर्ज हुई थी, ठीक है, मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। 19th सेंचुरी में ये जो है वो ये एज अ डिसिप्लिन जो है इमर्ज हुई थी, ठीक है, सोशियोलॉजी इन रिस्पॉन्स ऑफ मॉडर्निटी। उस टाइम जो है क्लियर आ रही है वॉल्यूम इंक्रीज कर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है काफ़ी बच्चों को। अच्छा जी, तो इन रिस्पॉन्स ऑफ मॉडर्निटी जो ये एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर सोशियोलॉजी, ठीक है। अब उस टाइम जो है 19th सेंचुरी में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, अर्बनाइजेशन हो रही थी, ब्यूरोक्राइजेशन हो रही थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो मैसिव चेंजेस आ रहे थे हमारे कल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो चूँकि कल्चर के अंदर कल्चर चेंज हो रहा था हमारा, इंडस्ट्री बूस्ट करी थी, हमारी साइंस जो है वो मज़ीद तरक्की करी थी, तो क्या हुआ कि एक न्यू वर्ल्ड जो है वो बन रही थी उस टाइम। तो जो हमारे सोशल थिंकर्स थे उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि यार कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ये जो चेंजेस आ रही हैं ये किस तरह से हमारी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, उसको अफेक्ट कर रही हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू किया, ठीक है। उसी टाइम जो हमारे पास एक हमारे जो इसकी मैंने भी जिक्र किया अगस्त कॉम्टे का, जो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिनको कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैन इतना इग्नोरेंट है कि वो मतलब इस यूनिवर्स के हर चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मतलब और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रही है, लेकिन वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है उसके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मतलब ज़ीरो नॉलेज है उसके पास। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने कहा कि यार कोई ऐसी साइंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ साइंस जो एक इंडिविजुअल को स्टडी करे विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हिज सोसाइटी, ठीक है। उस सोसाइटी वो इंडिविजुअल को स्टडी करे उस सोसाइटी के पर्टिकुलर रेफरेंस से जिसमें वो रह रहा है, ठीक है। तो इसको उसने कहा, पहले तो उसने इस सब्जेक्ट को नाम दिया सोशल फिज़िक्स का, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन उसने ना इसको सोशियोलॉजी कह दिया, ठीक है। तो सोशियोलॉजी अब बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चला कि सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है कि उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, जो मतलब उन चेंजेस को या उन ट्रांसफॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड करती है जो हमारी सोसाइटी की स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और हमारी जो सोसाइटी की जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है।
और फिर क्या हुआ कि जो हमारे जो ये सोशियोलॉजिस्ट थे डिफरेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थेरीज़ डेवलप करना शुरू की ताकि हम एक सोसाइटी की इंसाइट गेन करें। उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करें कि अगर एक पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर ये चेंजेस आ रही हैं तो इससे हमारी सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी सोशल लाइफ किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। तो इस थेरी तो जो भी हमारे थेरिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट सोशल आइडियाज़ क्रिएट किए ताकि सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके, और उन्होंने एक्सप्लेन की जो भी इस मॉडर्निटी की वजह से चेंजेस आ रहे थे उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अपनी थेरीज़ के थ्रू। अब वो जब हम थेरीज़ पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि मतलब डिफरेंट थेरीज़ थी और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया इन इस फिनोमिना को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई कि सोशियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, कि सोशियोलॉजी जो है ये एक ऐसा ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ये एग्ज़ामिन करते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोशल कैटेगरी, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर्स से की वजह से शेप दिया जाता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर। सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ग्रुप कम्युनिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस को हम सोशल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से किस तरह से हमारा ह्यूमन बिहेवियर शेप होता है और किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सोशियोलॉजी जो है, अब हमने जितनी भी पहले डेफिनेशंस देखी सोशियोलॉजिस्ट्स की, उन सब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी, अब मतलब साइंटिफिक स्टडी तो वही होगी ना जिसके अंदर मतलब जिसमें साइंस इंक्लूड होती है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली एक साइंस है, ठीक है। साइंस क्या होती है, साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज और वेरीफाइड नॉलेज, ठीक है, जिसमें हम थ्योरी को भी कवर कर रहे होते हैं, जिसमें हम फैक्ट्स को भी कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एक साइंस है, इसी तरह से सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के लिए की स्टडी, मतलब अगर हमने उसकी रिसर्च करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे पास एक लैब होती है, ठीक है। हम वहाँ पे जाके टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स निकालने के लिए। इसी तरह से जो सोशियोलॉजी है, इसमें हमारी जो लैब है वो पूरी एक सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, हम सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं, हम उनकी लाइफ स्टडी करते हैं कि किस तरह से इनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक स्टडी जो है इस तरह से है क्योंकि इसके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक फिनोमिना हो रहा है, अगर एक चीज़ हो रही है, सोशल प्रॉब्लम अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रही है तो वो क्यों कर रही है, ठीक है। इसके अंदर भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं अपने कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। हम कंपैरिजन्स करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, और क्या होता है कि इसमें हम जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दो सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, एक पावर्टी की बात करते हैं और फॉर एग्जांपल दूसरी हम ले लेते हैं कि इलिटरेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर पावर्टी है, पावर्टी की वजह से इलिटरेसी है, ठीक है, और अगर इलिटरेसी है तो उसकी वजह से पावर्टी भी है, ठीक है। तो इनका आपस में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एक की वजह से दूसरा भी जो है वो
इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके तो साइंटिफिक स्टडी किस तरह से है कि हम इसके अंदर हाउ एंड वाई वाले फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो है वो इस तरह से एक साइंस है, जिस तरह से हम दूसरी साइंसेस को वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, थेरी होती है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ इसमें भी थेरीज़ हैं, और उसको हम फिर इंडिविजुअल के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर और ग्रुप्स की स्टडी की लाइव्स को स्टडी करते हैं और फिर कंक्लूजन्स तक पहुँचते हैं, या किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो बस फिर हम इसको एंड करते हैं। बस यहाँ तक ही था। हमने सिर्फ आज ये देखा है कि किस तरह से ये डेवलप हुई है और किस तरह से जी बिल्कुल, जेंडर स्टडीज़ और सोशियोलॉजी जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं आपस में। मैं आपको अब बता दूंगी कि कौन सी वो बुक मैं पोस्ट कर दूंगी बुक्स का, ठीक है। ठीक है, हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोसाइटी इंशाल्लाह। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, हम वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।